किशनपुर एक साधारण सा गांव और यहाँ का सबसे खास शख्स अमन। अमन सिर्फ मटन नहीं बेचता था, वो गांव वालों का भरोसा बेचता था। उसकी दुकान पर हमेशा ताजगी और ईमानदारी की मोहर लगी होती थी। अरे अमन भाई, सुबह सुबह ही इतनी भीड़। सुना है तुम्हारी दुकान का मांस खाकर दावत का मजा दोगुना हो जाता है। कैसे दे रहे हो आज? 180 रुपए किलो भाई साहब, दाम वही, भरोसा वही। 2 किलो दूं? और हाँ, बिल्कुल ताजा, ये कहने की जरूरत नहीं। अमन के इस भरोसे की नींव शहर के बड़े व्यापारी जगदीश पर टिकी थी। एक सुबह ये नींव हिल गई। जगदीश भाई, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे अमन, तुम क्या जानो शहर के खर्चे। दाना, पानी, बिजली, मजदूर सब महंगा हो गया है। मुनाफा बचा ही नहीं। इसलिए आज से एक बकरा कीमत होगी 3000 रुपए। क्या 3000? जगदीश भाई, ये तो लगभग दुगना है। अगर मैं इतने में खरीदूंगा तो गांव में उसका मांस कम से कम 400-450 रुपए किलो बेचना पड़ेगा। गांव वाले कैसे खरीदेंगे? भाई, ये मेरा दाम है, लेना है तो लो। और सुनो, शायद तुम्हें भी अब थोड़ा मुनाफा कमाना सीख लेना चाहिए। कब तक 180 में बेचते रहोगे? अमन ने मजबूरी में एक बकरा खरीदा और उदास होकर घर आ। घर में उसकी पत्नी निशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, बस एक बकरा? क्या मंडी में अच्छी मुर्गियां नहीं मिली? निशा, बड़ी मुसीबत आ गई है। जगदीश ने दाम 3000 रुपए कर दिए हैं। अब हमें मांस 400 रुपए में बेचना पड़ेगा। 400 रुपए? हे भगवान, हम कैसे चलाएंगे? अगर गांव वाले नहीं खरीदेंगे तो सारा मांस खराब हो जाएगा। हमें तो पहले ही बहुत मुश्किल गुजारा होता है। यही तो सोच रहा हूँ। अगर मैं ईमानदार रहा तो भूखा मरूंगा, और अगर बेईमानी की तो गांव वालों की नजरों में गिर जाऊंगा। अब क्या करें? क्या बकरा का काम बंद कर दें और मजदूरी शुरू करें? नहीं जी, अभी हिम्मत मत हारिए। पहले कोशिश करके देखते हैं, शायद लोग मजबूरी समझेंगे। अमन ने अगले दिन हिम्मत करके 400 रुपए में मांस बेचना शुरू किया। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। अमन, ये क्या लूट मचा रखी है? एक हफ्ते में दाम दुगने से भी ज्यादा। तुम भी बाजार के बाकी व्यापारियों की तरह बन गए। मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा मांस। अमन बस देखता रह गया। उसकी बिक्री लगभग शून्य हो गई और तभी बाजार में जगदीश की घोषणा गूंज उठी। आओ आओ, ताजा और सबसे सस्ता बकरा पूरे 180 रुपए किलो में। जो ठग रहे हैं उनसे बचो, हम हमेशा पुराने दाम पर ही बेचेंगे। आओ आओ, ताजा और सबसे सह क्या कर रहा है? मुझसे 3000 में खरीद कर यहाँ 180 में बेच रहा है। ये साफ साफ मेरे धंधे को खत्म करने की चाल है। जगदीश ने चाल चली। उसने अमन का सारा बचा हुआ मांस 250 रुपए में खरीद लिया। रात में जगदीश घर पहुंचा। वाह, आज तो 6000 से भी ज्यादा। पर एक बात बताइए, इतने सस्ते में बेच रहे हैं तो मुनाफा कैसे हुआ? सोनिया, मुनाफा बकरा के वजन से नहीं, तुम्हारी सोने की मुर्गियों की स्कीम से होगा। कल से हम गांव के बाजार से छोटे सस्ते चूजे लाएंगे। हाँ, शहर से वजन बढ़ाने वाली दवाई और इंजेक्शन लाओ। 2 दिन में चूजे भारी भरकम मुर्गे बन जाएंगे। लोग वजन देखेंगे और सस्ते में खरीदेंगे। ये मांस वजन में ज्यादा होगा, इसलिए हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। पर सोनिया, ये तो जाहिर तौर पर गलत है। ये चूजों को बीमार कर देगा। चुपचाप करो जैसा कहा है। पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। अमन और सोनिया ने अपना काला धंधा शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में सस्ते मांस ने गांव में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, ये पेट दर्द और कमजोरी ठीक नहीं हो रही। पूरे परिवार की यही हालत है। पिछले 1 महीने से ऐसा हो रहा है जब से हम नया सस्ता मांस खा रहे हैं। देखिए, मैं साफ बता रहा हूं, आपके शरीर में तेज जहरीला या मिलावटी पदार्थ गया है। ये भोजन से संबंधित है। ये मांस जो आप खा रहे हैं, ये स्वस्थ नहीं है। इसे तुरंत बंद कर दीजिए। राजू ने मजदूरी करते हुए गांव वालों की बीमारी की खबरें सुनी। उसे शक हुआ। मजे की बात ये, बीमारियां तभी शुरू हुई जब जगदीश बाजार में आया। राजू ने रात में जगदीश के फार्म का पीछा किया। अंधेरे में उसने वो देखा जिसने उसके सारे शक को यकीन में बदल दिया। ये लो, आखिरी खुराक। बस परसों ईद है और तब तक ही मुर्गे तैयार हो जाएंगे।
100 किलो का ऑर्डर है। वाह, इतने बड़े चूजे, अब इतने भारी, इसी को कहते हैं सोने की मुर्गियां। मुखिया जी, मैंने खुद देखा है, ये मांस बीमार और जहरीला है। जगदीश ने हमें धोखा दिया है। अमन, सोनिया, तुम दोनों ने पूरे गांव को जहर खिलाया है। गांव वाले गुस्से में अमन की तरफ बढ़े, पर राजू ने उन्हें रोका। सोनिया और अमन ने माफी मांगी। हमें माफ कर दो मुखिया जी, हम लालच में अंधे हो गए थे। आप जाइए और कहीं जाकर ईमानदारी से नई जिंदगी शुरू कीजिए। उस दिन से अमन ने दोबारा अपनी दुकान खोली। गांव वालों ने सीखा कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, और अब किशनपुर में अमन की दुकान पर सिर्फ मांस नहीं, बल्कि भरोसा, ताजगी और स्वास्थ्य भी बिकता था।